हाय अरहान, हेलो। स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। सबसे थैंक यू। पहले प्रतिज्ञा की बात करूँ तो इस शो को सेकंड सीजन को इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, क्या आपने कभी एक्सपेक्ट किया था? हाँ, एक्सपेक्टेड था और लकीली फॉर्चुनेटली अच्छा है कि जितनी सब मेहनत कर रहे हैं तो जितना रिस्पांस हम सोच रहे थे हमें मिलना चाहिए उतना मिल रहा है। और लोग शो को पसंद कर रहे हैं, शो के बारे में बात होती है, जिक्र होता है, तो इट्स गुड। तो अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ओके, अगर सीजन 1 की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 10 साल 9-10 साल का गैप हो गया, एक डिकेड हाँ, ही हो गया है। तो क्या आपने कभी ऐसा 9 सोचा ईयर्स। था कि इसको 9 साल के बाद वापस से सेकंड सीजन आएगा? हाँ, फर्स्ट सीज़न के इमीडिएटली बाद एक बार बात हुई थी सेकंड सीज़न की, फिर कुछ सालों बाद दोबारा बात हुई थी, तो कहीं ना कहीं ये था कि इतना फैंस ने और इतना लोगों ने उसे पसंद किया है, शो को इतना देखा है, एंड दे केप्ट डिमांडिंग कि आना चाहिए, सीज़न 2 आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं था, एक आइडिया था कि शायद हो सकता है, इतना लोगों का मन है, लोग इतना पसंद करते हैं शो को, तो आ सकता है। और लगता था, हाँ, मतलब नॉट अबाउट द इयर्स कि 9 साल 10 साल, लेकिन ये पता था कि शायद आएगा। ओके, अगर मैं बात करूँ कि हाँ, जब दोबारा आप पूरे स्टारकास्ट से मिले इतने साल के बाद वापस से शूट कर रहे हैं, तो कितना आपने एक दूसरे में चेंज देखा, कितना लोग जो हैं बदल गए हैं, क्या नहीं, कुछ हम एक लगा? दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स देते रहते हैं कि यार कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सेम है, सब कुछ सेम ही है, पहले की तरह है। कोई बिल्कुल भी फिजिकली भी चेंज नहीं हुआ है, शक्ल भी सेम है। तो मुझे लगता नहीं कि कुछ खास कोई बहुत ज़्यादा कुछ चेंज किसी में आया है। बट हाँ, थोड़ा बहुत चेंज तो ऑब्वियसली, एक वो नेचुरल फ्लो है तो आता ही है। जितना आया, और वो बहुत बहुत ही स्मूथ है, तो इसलिए वो इतना कुछ नज़र नहीं आता, या इतना आंखों में नहीं दिखता है कि वो, तो इसलिए चेंज इतना पता नहीं चला। और बिहेवियर भी सब एक दूसरे के साथ जैसे कॉर्डियल थे वैसे ही हैं, जैसे एक दूसरे के साथ थे हमेशा से, तो उस एंगल में भी कुछ चेंज नज़र नहीं आया। ओके, लॉकडाउन के टाइम पे जब आउटडोर शूट के लिए गया था तो वहाँ पे कितनी डिफिकल्टी हुई थी, और वापस से यहाँ पे मुंबई में आ चुके हैं तो इसके बारे में बताइए कि लाइक सेट चेंज होना कितना डिफिकल्ट था? हाँ, लॉकडाउन से पहले भी डिफ़िकल्ट तो अभी भी है, क्योंकि जैसा ये टाइम चल रहा है कोविड का, और जैसी चीज़ें हैं, तो बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इट्स वेरी रिस्की। सबके साथ हम जब शूट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, रिस्क पे शूट करते हैं, तो डिफ़िकल्ट तो है। और लास्ट मिनट सेट से छोड़ के दूसरे शहर में जाना, वहाँ पे शूट करना, फिर वहाँ पे सब कुछ अरेंज करना, और उस जगह पर अडेप्ट होना, और वो सारी चीज़ें तो आई वुड से डिफ़िकल्ट नहीं था, इंटरेस्टिंग था, कुछ नया था, तो मज़ा आया उसको करने में। और थोड़ा सा चैलेंजिंग था कि ये सारा सेटअप जो है इसको छोड़ के एक नई जगह पे आपको बिल्कुल भी एक जर्क नहीं आना चाहिए स्टोरी में और शो के अंदर, तो उसको मेंटेन किया, विच इज़ गुड। ओके, अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री की तो लोगों को प्रतिज्ञा और कृष्णा की केमिस्ट्री बहुत पसंद है, जी। कंपैरेटिवली प्रतिज्ञा सॉरी कृष्णा और मीरा के। सो मीरा को काफ़ी बैकलिश आ रहा है, तो क्या कहना चाहोगे? आई थिंक ये ऑब्वियस है, क्योंकि लोगों ने प्रतिज्ञा जब 2009 से देखना शुरू किया है, तो उन्होंने कृष्णा और प्रतिज्ञा को साथ में देखा है, तो वो स्टोरी ही कृष्णा और प्रतिज्ञा की है। वो एक लव स्टोरी है जो कृष्णा प्रतिज्ञा की, और बहुत ही एक अलग सा ही लेवल पे वो लव स्टोरी चली गई है, जो लोगों ने इतनी ज़्यादा पसंद की है। तो सिंस एवरीथिंग इज़ अबाउट देयर लव स्टोरी, तो कुछ ना कुछ कभी चैलेंजेस आते हैं, कुछ ना कुछ मुश्किलें आती हैं। वो अधूरा सा इश्क है जो कभी कभी वो पूरा होने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वो है, तो वो चलता ही रहता है, बिकॉज दैट्स द स्टोरी। अगर वो दोनों साथ में ही रहे और हमेशा वो अगर वो हैप्पीली एवर आफ्टर वाला केस उनका हो गया, तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं स्टोरी में। तो इसलिए वो एक लव स्टोरी है जिसमें दो लोगों को मोस्टली ट्राई किया जाता है कि अलग ही रहें और एक दूसरे के करीब ना हो। तो लोगों ने देखा ही कृष्णा प्रतिज्ञा को है, स्टोरी उनके लिए है, तो नॉट जस्ट मीरा, मुझे लगता है कोई भी अगर उनके बीच में आता है, अगर कोई कृष्णा की तरफ आता है, कोई प्रतिज्ञा की तरफ आता है, तो लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। लोग चाहते हैं कि कृष्णा प्रतिज्ञा ही साथ में रहें, तो वो केमिस्ट्री है, वो उन्होंने देखा ही हमेशा से उस तरीके से है, तो इसलिए। ओके, अगर मैं बात करूँ सीज़न की, कंपेयर करूँ 1 और 2 से, तो आपको पर्सनली कौन सा सीज़न ज़्यादा पसंद आ रहा है? सी, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द सीजन। अगर कोई शोज़ की बात करेंगे तो प्रतिज्ञा वन ऑब्वियसली मेरे, मतलब इट वाज माय फर्स्ट शो, तो उसका एक अलग ही रीज़न है कि वो शो बहुत क्लोज है मुझसे। और वो पहला पहला शो था जो मैंने किया, तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। तो बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हैं जिसकी वजह से आई वुड ऑलवेज से प्रतिज्ञा वन। लेकिन सीज़न टू
बहुत इंटेंस, बहुत ज़्यादा इंटेंस, कॉम्प्लेक्स वो लेयर्स हैं, वो सब हैं, तो इसलिए भी हम इसको एंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि वही कैरेक्टर्स हैं, वही सब कुछ है, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और इंटेंस हो गया है, तो इसलिए इसको भी हम इक्वली एंजॉय कर रहे हैं। वही करंट अगर मैं सीन की बात करूँ तो जहाँ पे हम देख रहे हैं कि कृष्णा का कहीं याददाश्त खो गया है और जी जो जी। है प्रतिज्ञा उसे बहुत ही लाने की कोशिश कर रही है। घर वाले जो हैं वो एक अलग ही सेटअप जो है बना के रखे हैं कृष्णा के इर्द करेक्ट गिर्द। करेक्ट। सो इसके बारे में आपको जानना चाहूँगी कि आपकी याददाश्त तो वो जो बैक फ्लैशेस आते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि क्या कुछ आने वाले दिनों में हम ट्विस्ट एंड टर्न्स देख रहे हैं। हाँ, ये भी बहुत ही एक ट्विस्टेड सा ट्रैक है, एंगल है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी लेयर्स हैं। समझना पड़ेगा कि एक इंसान है जिसको बचपन से लेके अभी तक 1 साल पहले तक कुछ भी याद नहीं है, तो वो ऐसे इंसान को वैसे ही कितना फ्रस्ट्रेशन होगा, वो किस चीज़ से गुजर रहा होगा, वो किसी से कह नहीं रहा है, वो उसके लिए लाइक हर एक मिनट उसके लिए वो डिफ़िकल्ट होता होगा कि वो एक उलझन होती होगी कि क्या है उसको, कोई क्या चीज़ है वो जो याद नहीं आ रही है। जब से वो उठा उसे बता दिया गया है कि ये माँ बाप हैं, ये वाइफ है, जो भी है, और वो किसी से भी अटैच नहीं है। जब से वो उसको होश आया है, जब से उसकी याददाश्त जो गई है, उसके बाद से उसको पता है रिश्ते, रिलेशंस पता है दैट ये पेरेंट्स हैं, ये है, लेकिन किसी से अटैचमेंट नहीं है, क्योंकि हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसे कुछ याद ही नहीं है। और उसके बीच में उसने अपने आप को, अपना माइंड डाइवर्ट किया है, उसने अपने आप को टोटली काम में डाल दिया है। वो मतलब वो काम करता है, वो बहुत ज़्यादा काम करता है, उसने अपना नाम बहुत ऊपर ले जा चुका है वो, लेकिन एक कांस्टेंट चीज़ है, जो पेन है, जो उलझन है, जो किसी के साथ शेयर नहीं करता, वो अंदर रखता है, लेकिन वो उसकी बॉडी लैंग्वेज में नज़र आता है कि वो थोड़ा सा उलझा हुआ सा लगता है, थोड़ा खोया खोया सा, कभी भी गुस्सा कर देता है, कभी कुछ कर देता है, तो वो एक चीज़ है उसके अंदर। अब ऊपर से प्रतिज्ञा का आना, और पहली बार उसे कुछ फील हुआ है, वो जो नहीं जानता है कि किसके लिए फील हुआ है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसकी वाइफ ही है। तो अभी वो बहुत ही ट्विस्टेड है सब कुछ, कैसे वो सॉर्ट आउट होगा, कैसे वो अनटैंगल होगा, वो भी कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ, फिलहाल एज एक्टर्स वी आर ऑल एंजॉइंग, बिकॉज वो बहुत इट्स नॉट दैट कि आप एक सीन पढ़ते हो एंड यू जस्ट गो टू द सेट एंड डू इट। आपको उसके पीछे का, आगे का बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत सारी लेयर्स हैं, उन सब पे ध्यान देना पड़ता है, फाइनली जाके वो टेक होता है। तो उस चीज़ को हम अभी करंट फेस को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ओके, लेकिन फैंस की बात करो तो फैंस काफ़ी टाइम से यही चाहते हैं कि अब ये सीन खत्म हो जाए और कैसे भी आपकी याददाश्त आ जाए और आई नो, वापस से आप और प्रतिज्ञा एक साथ हो जाए। आई नो, तो आई नो। ये फिर भी कब तक लगता है आपको होगा उनके लिए एक थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन अगर आप कुछ बताना चाहें तो? वही मैंने जैसे आपको थोड़ी देर पहले कहा कि अगर उनकी लव स्टोरी की कहानी है, अगर वही एक हो गए तो स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि वो लव स्टोरी को हम ऐसे प्रेजेंट करें कि कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, और इसीलिए वो लव स्टोरी इतनी इतनी यूनिक है। उसमें मतलब वो दो लोग हैं जो बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन उनको वो कभी नज़दीक नहीं आ पाते, साथ नहीं हो पाते, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, या तो फैमिली दुश्मन है। तो अभी फ़िलहाल आई नो फैंस चाहते ये हैं, लेकिन आई थिंक अभी तो मेरे ख्याल से वो जब से सीज़न 1 से देखते आ रहे हैं, स्टोरी ही इनके बारे में है, उनके एक होने का, तो इतना जल्दी अगर वो हो गया तो फिर वो बचेगा क्या, उसके बाद वो क्या देखेंगे। तो आई गेस वो चाहत रहनी चाहिए, और देखना चाहिए कि ये दो लोग कितनी ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करके फाइनली मिलते हैं एक दूसरे से। ओके, तो फैंस के लिए क्या कुछ जाने से पहले कहना चाहते हो? फैंस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट, क्योंकि वो, मैं तो कहता हूँ, हमेशा मैंने पहले भी इंटरव्यूज़ में कहा है कि ये शो दोबारा आया है, सीज़न 2 आई फैंस की वजह से। उन्होंने इतना ज़्यादा प्यार दिया था शो को, और इतनी ज़्यादा डिमांड थी शो की फैंस के थ्रू, लोगों के थ्रू, कि सीज़न 2 आया है, और अभी फैंस देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं शो के साथ, हमें फीडबैक मिलता रहता है, बहुत अच्छा है। अभी करंटली पता चल रहा है कि उनको ये करंट ट्रैक्स इतने थोड़े से पसंद नहीं आ रहे हैं, थोड़ा नाराज़गी, लेकिन ये सब भी जर्नी का एक हिस्सा है। कभी वो इतना इन्वॉल्व हैं इस शो के साथ कि कभी वो इतना प्यार बरसाते हैं, कभी वो नाराज़ भी हो जाते हैं कि ये नहीं, वो नहीं, बट प्यार करने से नाराज़ हो, लेकिन शो से जुड़े रहते हैं, स्टोरी देखते रहते हैं, स्टोरी के साथ साथ चलते हैं, और इतना इन्वॉल्वमेंट देख के लगता है कि कितना वो इस शो से, इस फैमिली से कितना ज़्यादा जुड़े हुए हैं, कि उनको इतना कुछ अफेक्ट कर रहा है, विच इज़ गुड। और रही बात ट्रैक्स की, तो उनको अभी समझना होगा कि ऐसे ट्रैक्स आएंगे, आते हैं, और उनको समझना होगा कि अगर वो
इमेजिन करते हैं कृष्णा और प्रतिज्ञा को, तो वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनसे गलतियां होंगी, वो क्या होगा, और इन्हीं यही सारे कॉम्प्लेक्स रिलेशंस और इन सब के बीच में ही वो कहानी जो है आगे बढ़ती जाएगी। तो बट हाँ, फैंस को मैं कहूँगा कि थैंक यू, और आगे भी शो को देखते रहें और जैसा अभी तक सपोर्ट करते हैं करते रहें।